मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बिहारी रत्नाकर का। बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका संपादन हुआ था 1925 में और इसमें कुल दोहों की संख्या है 700 तथा यह बिहारी सत्सई की सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है। इन सभी दोहों में रस, अलंकार तथा मुहावरों का सुंदरता से प्रयोग किया गया है। आज हम पद संख्या 1 से 25 तक का अध्ययन करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी पद संख्या 1 से 25 को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, जब भी हम काव्य पढ़ते हैं तो एक रीति के अनुसार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें औरों से अलग बनाएगी। जब सभी शॉर्टकट के साथ आधे अधूरे प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, तब आप विजय की पताका के साथ सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर चुके होंगे। विद्यार्थियों, आज का विषय शुरू करने से पहले आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपके सपनों में उड़ान भरने का कार्य करेगा। विद्यार्थियों, हम इन पदों को 3 तरह से पढ़ेंगे। पहले हम पद का वाचन करेंगे, साथ ही पद में आए हुए शब्दों को अर्थ को देखते हुए पद की व्याख्या करेंगे। अंत में कोई विशेष बात होगी तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। विद्यार्थियों, आपको विषय को केवल 2-3 बार पूरा दोहराना होगा और वीडियो को स्किप करके देखने से आप कुछ विशेष ट्रिकों से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बिहारी रत्नाकर को बनाने में मुझे 3 से ज़्यादा दिन लगे तथा इसका कंटेंट ना तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा। कोचिंग के नोट्सों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह का कंटेंट मैंने संकलन करके आपको दिया है, एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। हम देखेंगे सबसे पहले बिहारी रत्नाकर के बारे में, उसके बाद अध्ययन करेंगे बिहारी जी के बारे में। क्योंकि ये बिहारी जी के बारे में अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहारी सत्सई की ही सबसे प्रमाणिक टीका है बिहारी रत्नाकर। और विद्यार्थियों, जो नॉर्मल विद्यार्थी होता है वो केवल बिहारी रत्नाकर के बारे में पढ़ता है और प्रश्न बनते हैं बिहारी सत्सई और बिहारी जी के ऊपर भी। इसमें हम बिहारी के विषय में विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे, उन पर लिखी हुई किताबों का अध्ययन करेंगे, बिहारी सत्सई के बारे में जानेंगे, साथ ही देखेंगे बिहारी के विषय में कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को। इसके बाद पदों का वाचन करेंगे, दोहों का वाचन करेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या करते हुए जो विशेष बात उनमें कही गई है उसको भी देखेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, प्रश्न इन्हीं पंक्तियों से निकल करके आता है। उनके बीच से कोई भी शब्द दे करके आपसे अर्थ पूछेगा कि इस पंक्ति का अर्थ किस संदर्भ में कहा गया है। और सबसे अंत में हम हल करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। विद्यार्थियों, एक बात और बता दूं कि मैंने जो भी आपके ये दोहे लिए हैं, बिहारी जी की जो सत्सई है और जो रत्नाकर है ओरिजिनल रत्नाकर, उसकी प्रमाणिक पुस्तक से लिए गए हैं सभी। क्योंकि ऑनलाइन में जब मैंने देखा तो बहुत सारी साइटों पर ये 25 जो प्रारंभिक दोहे हैं, इनकी जगह पे कुछ और ही दोहे दिए गए हैं और विद्यार्थी उनका अध्ययन कर लेता है और जो मेन कंटेंट है वो उसका छूट जाता है। यहाँ पर बिहारी रत्नाकर की जो ओरिजिनल पुस्तक है, मैंने उसको लेकर के बैठा हूँ और उसमें से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये कंटेंट आपको बेहद पसंद आएगा तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब कहीं पर भी आपको इस तरह का कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की, फिर शुरू करते हैं आज अपना बिहारी रत्नाकर। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं बिहारी रत्नाकर के बारे में। बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और इनका संपादन वर्ष हुआ है 1925 ईस्वी में। इसमें कुल दोहों की संख्या है 700 तथा यह बिहारी सत्सई की सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है। विद्यार्थियों, प्रश्न यहीं से उठेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी सत्सई की सबसे प्रमाणिक टीका कौन सी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता कि टीका क्या होती है और बिहारी सत्सई पर लिखी गई पुस्तक है बिहारी रत्नाकर। वो डायरेक्ट अध्ययन करते हैं, केवल बिहारी रत्नाकर को रटते हैं और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम रट लेते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, ये हमें औरों से आगे नहीं करेगा। हमें विस्तृत तथा सटीक अध्ययन करना होगा। यही कारण है कि मैं आपके जब भी नोट्स तैयार करता हूँ तो पूरी मेहनत के साथ करता हूँ और आशा है आप भी इसी तरह अपने संदेश को मुझ तक पहुँचाएंगे और आपकी मदद में कैसे कर सकता हूँ। विद्यार्थियों, बिहारी सत्सई पर सबसे प्रमाणिक टीका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर ही मानी जाती है। अब बात आती है टीका होती क्या है। तो बिहारी रत्नाकर पर जो ये ग्रंथ है, ये टीका के रूप में लिखा गया है। टीका ग्रंथों के भाष्य अथवा विवरण लेखों को कहा जाता है।
वास्तव में टीका ललाट में लगाई जाने वाली कुमकुम आदि की रेखा को कहते हैं। इसी प्रकार प्राचीन हस्तलेख पत्र के केंद्र या मध्य स्थल में मूल रचना लिखी जाती थी और ऊर्ध्व भाग में ललाट के तिलक की तरह मूल की व्याख्या लिखी जाती थी। विद्यार्थियों, मुझे आशा है अब आप टीका का अर्थ समझ गए होंगे। यानी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि टीका विशेष तौर से जैसे हम माथे पर टीका लगाते हैं, इसी तरह साहित्य में पहले जो पत्र था उसमें लिखा जाता था ग्रंथ को, तो सबसे मध्य भाग था वहाँ पर लेख लिखा जाता था और जो उसके आगे का ऊर्ध्व वाला भाग रहता था उसमें उसके बारे में मूल व्याख्या लिखी जाती थी ललाट के अंदर कि इसके अंदर है क्या। तो तिलक की तरह वो दिखाई देती थी, इसीलिए उसे टीका कहते हैं। तो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई के ऊपर ही बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये बिहारी रत्नाकर नामक टीका लिखी है और इसीलिए इसको टीका कहा गया है बिहारी सतसई की। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे अधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है विद्यार्थियों कि सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं किस पर? रामचरितमानस पर, और उसके बाद अगर किसी पर टीकाएं लिखी गई हैं तो वो है बिहारी सतसई। यानी जितना बड़ा ग्रंथ होगा उस पर लिखने वाले लेखकों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि बिहारी सतसई दूसरे नंबर पर आती है जिस पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई हैं। बिहारी जी के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ बात बिहारी रत्नाकर है जो उनकी बिहारी सतसई पर लिखी गई है, तो बिहारी को जाने बिना हम अपना ज्ञान अधूरा ही पाएंगे। बिहारी जी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर में। बिहारी जी का निधन हुआ 1663 में। पिता का नाम था केशव राय तथा इनके गुरु थे नरहरिदास। विद्यार्थियों, ध्यान रखने की बात यह है कि ये नरहरिदास तुलसीदास वाले नहीं हैं, ये बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। काफ़ी विद्यार्थी सोचते हैं कि तुलसीदास जी के जो गुरु थे नरहरिदास वही बिहारी जी के भी गुरु थे, उनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको बता दूं कि ये वो नरहरिदास नहीं है जिनका लिंक तुलसीदास से है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब जानते हैं बिहारी के विषय में विशेष तथ्यों को, और यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो आरपीएससी हो या यूजीसी नेट हो, चाहे इग्नू हो, चाहे अपनी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी हो। प्रश्न आपको यहीं से बनेगा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस केवल आप विश्वास बना करके एक जगह स्थिर होकर के पढ़िए। आपने इस चैनल को पढ़ा, उस चैनल को पढ़ा, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसा चैनल चूज करिए जो कि सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो, जो कि अपने जीवन में कुछ किया हो, जिसने कुछ उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा ऐतिहासिक किया हो, उसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, तभी आप उससे पढ़िए। यूट्यूब पर वीडियोज़ की ढेरों बाढ़ जैसी है, अगर आप उनको देखने लगेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही पैदा होगा। इसीलिए मैं विद्यार्थी कहता हूं कि अपनी तैयारी को आप सटीक रूप से दीजिए और ऐसे चैनल से जुड़िए जहां क्या कंटेंट एकदम वेरीफाइड है और बिल्कुल सिलेबस के आधार पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो देखते हैं बिहारी पर बनने वाले प्रश्नों को। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। विद्यार्थियों, अक्सर पूछा जाता है कि बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे, तो आपको देना है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि माना है। बिहारी को रीतिबद्ध कवि किसने माना है, तो आपको जवाब देना है डॉक्टर नगेंद्र ने। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, तो आपको जवाब देना है बिहारी जी को। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना है। विद्यार्थियों, मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे और एक जगह तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी द्वारा रचित हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो आपको जवाब देना है बिहारी सतसई। बिहारी आरंभ में शाहजहाँ के आश्रय में कवि रहे। यानी जब बिहारी जी ने अपना कैरियर शुरू किया, लेखन शुरू किया, उस समय वो शाहजहाँ के आश्रय में रहे थे। 1645 ईस्वी में बिहारी का आमेर यानी जयपुर आगमन हुआ और राजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में डूबे रहते थे। वो महल के बाहर नहीं निकलते थे, उन्हें महल के राजकार्य करने के लिए बुलाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बिहारी के इस दोहे ने राजा जयसिंह के जीवन में नया परिवर्तन लाया और राजकार्य में संलग्न हो गए। विश्व साहित्य में आरती व्यंजना का यह सर्वश्रेष्ठ दोहा माना जाता है। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व के संपूर्ण साहित्य में
आर्थी व्यंजना यानी जिसमें सबसे बड़ी व्यंजना है अर्थ की, जिसके ऐसा अर्थ है जो दिल को चुभने वाला है, उसका सर्वश्रेष्ठ दोहा माना जाता है। इसमें अलंकार की बात करें तो अनियुक्तिक अलंकार है। और ये दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली हो सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया कि राजा भी अपने राजकाज की ओर लौट आए और पत्नी के प्रेम से बाहर आ गए। तो ऐसी रचनाएं हैं बिहारी जी की, और उनके बिहारी सत्सई पर लिखा गया है टीका बिहारी रत्नाकर। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, जो बिहारी जी के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं उनमें सबसे प्रमुख 5 पुस्तकें हैं, और ये पुस्तकें किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी ही। देव और बिहारी पुस्तक लिखी है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। दूसरी पुस्तक जो है बिहारी और देव, ये लिखी है लाला भगवान दीन ने। कविवर बिहारी नामक पुस्तक लिखी है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और बिहारी पुस्तक लिखी है शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिहारी की वाग विभूति नामक पुस्तक लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बिहारी के ऊपर 2 पुस्तकें लिखी हैं। बिहारी पुस्तक एक तो बिहारी टाइटल से है और दूसरा है बिहारी की वाग विभूति, और इसके अंदर उनको प्रशंसा की गई है बिहारी जी की वाग विभूति में उनकी प्रशंसा है। तो इस तरह से ये 5 पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। देव और बिहारी यानी कृष्ण बिहारी मिश्र। दूसरी पुस्तक है बिहारी और देव। यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी अपने प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि एक में देव को पहले लिखा है तो दूसरी वाली पुस्तक में देव को बाद में लिखा है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, यानी जिसमें बाद में लिखा है वहाँ वाला देव दीन से जुड़ा हुआ है, लाला भगवान दीन, यानी दे जहाँ आ रहा है लास्ट में, वहाँ लास्ट का देव आएगा। इस तरह से लिंक कर लीजिएगा, जैसे बिहारी और देव में दे आ रहा है लास्ट में, तो लाला भगवान दीन में भी दे आ रहा है लास्ट में। तो ऐसे लिंक करके मैं याद रखता हूँ। इसी तरह आप भी रखिए कि बिहारी और देव है जो लाला भगवान दीन की है, और देव और बिहारी है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र की, क्योंकि उसमें बिहारी लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पर कृष्ण बिहारी, तो जिसमें बिहारी लास्ट में है वहाँ पर बिहारी वाली कृष्ण बिहारी की पुस्तक हो जाएगी, और जहाँ पर देव लास्ट में है वो लाला भगवान दीन की हो जाएगी। इसी तरह कविवर बिहारी जो है वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही पुस्तक है। ये याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जो बिहारी रत्नाकर है ये बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ही टीका लिखी है, तो उनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कविवर बिहारी, जो बिहारी के ऊपर उन्होंने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब विद्यार्थियों बात करते हैं बिहारी सत्सई की। बिहारी सत्सई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को लोक व्यवहार, राजनीति और नीति की शिक्षा देने के लिए की गई। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2023 का शायद जून या दिसंबर के यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि बिहारी सत्सई की रचना कौन से राजा के पुत्र को व्यवहार, राजनीति और नीति की शिक्षा देने के लिए की गई। तो आपको याद रखना है राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को। तो ये प्रश्न कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को लोक व्यवहार, राजनीति और नीति की शिक्षा देने के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की गई, तो आपको बोलना है बिहारी सत्सई। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहारी सत्सई की रचना राजा जयसिंह के पुत्र को किसकी शिक्षा देने के लिए की गई, तो आपको याद रखना है लोक व्यवहार, राजनीति और नीति की शिक्षा देने के लिए। तो एक ही कंटेंट को किसी भी तरह पूछेगा, लेकिन अगर आप मेडल स्कॉलर चैनल पर पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। दूसरा है बिहारी सत्सई की रचना 1662 में ये पूर्ण हुई थी, और बिहारी सत्सई के दोहों की संख्या थी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार थी वो थी 713, और 6 सोटा छंद हैं तथा 719 छंद हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें 700 दोहों को बताया गया है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जब आप मेडल स्कॉलर चैनल पर पढ़ते हैं तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं उन सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ आप अपने व्यूज़ मुझे भेजिए। आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है, कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं, कौन सा लेक्चर आपको बेहद पसंद आ रहा है, कौन से कंटेंट हैं जिनमें हम और सुधार कर सकते हैं, या आपको जो बेहद पसंद आ रहा है, अगर आप अपना व्यू मुझे नहीं भेजेंगे, अपनी पसंद नापसंद मुझे नहीं भेजेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको किस तरह का अनुभव आ रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आपको कंटेंट, अच्छा कंटेंट देने की, और इससे प्रश्न बाहर ना जाए, ऐसी कोशिश मेरी हमेशा रहती है। लेकिन अगर आप लाइक और मुझे मैसेजेस नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आज आप अपने दोस्त को अगर नहीं बताएंगे इस चैनल के बारे में, एक स्वार्थ आपका हो सकता है कि भाई वो भी इस चैनल पर अगर तैयारी करेगा तो मेरा कॉम्पिटिटर बनेगा। लेकिन विद्यार्थियों याद रखिए, ये डिजिटल युग है, वो किसी न किसी माध्यम से इस चैनल तक पहुंच जाएगा और वो भी मन में ऐसा सोचेगा। लेकिन आज अगर आपने अपने सबसे गहरे दोस्त को अपने ये बता दिया कि इस चैनल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप भी इस चैनल को देख लीजिए, तो इसका फ़ायदा ये होगा, अगर उसका सिलेक्शन होगा ना तो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा कि आपने एक सही राह उसको दिखाई और सरकारी नौकरी लेने में उसकी मदद करी। तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि वो एक सकारात्मक वे में आपका दोस्ती को आगे परिपक्वता मिलेगी, तथा जब उसे भी कोई अच्छी चीज़ पता चलेगी, कोई अच्छा कंटेंट पता चलेगा, तो वो तुरंत आपको फ़ोन करके बताएगा कि यार मुझे ये चीज़ मिली है, आप भी इसका अध्ययन कर लो। तो गिव एंड टेक पॉलिसी से आप दोनों का फ़ायदा होता है। तो ऐसी संकुचित मानसिकता के साथ आप ना रहिए। मेरा छोटा सा परिवार है, इसको बस मुझे 100 स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट चाहिए। 100 स्टूडेंट मेरे पास हो जाएंगे तो मुझे पढ़ाने का भी आनंद आएगा तथा आपको सुनने का भी, और मैं दुगनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार कर पाऊंगा। तो अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए। विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करते हैं बिहारी के विषय में कहे गए महत्वपूर्ण कथन। जो अनेक विद्वानों ने बिहारी के बारे में कहा है, उनका अध्ययन हम यहाँ करते हैं। पहला जो कथन आता है वो आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्होंने कहा, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। और दूसरा कथन था बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का। उन्होंने कहा, भांति भांति रचना सरस, देव गिरा ज्यों व्यास, त्यों भाषा सब कठिन में विमल बिहारी दास। तो लास्ट में दास आया है, इसे दास से आप लिंक करके याद रख सकते हैं कि ये कथन बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। विद्यार्थियों, ये कथन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम आज अध्ययन कर रहे हैं बिहारी रत्नाकर का, और ये ग्रंथ भी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। अतः उनके द्वारा कहा गया कथन बिहारी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब कथन आता है, तुलसी और केशव के पश्चात बिहारी हिंदी साहित्य के चौथे रत्न थे। ऐसा कहने वाले थे लाला भगवान दीन, और इनका दूसरा नाम भी आता है जिसे मास्टर भगवान दीन कहा जाता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंचती नीचे रह जाती है। ऐसा कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जी। उनका दूसरा कथन भी है, वो कहते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा कथन जो आते हैं वो आते हैं पंडित पदम सिंह शर्मा के। उन्होंने बिहारी के बारे में अनेक कथन कहे हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी ही लगेगी। दूसरा उनका कथन था, बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है। ऐसा कहने वाले भी पंडित पदम सिंह शर्मा ही थे। बिहारी की खड़ी बोली कर्ण कटु और नीरस है, ऐसा भी उन्होंने बिहारी के बारे में कहा। और साथ में उन्होंने कहा कि हिंदी के कवियों में श्रीयुत बिहारी लाल का स्थान सबसे ऊंचा है। ऐसा कहने वाले थे पंडित पदम सिंह शर्मा। एक उन्होंने बड़ा सेंटेंस कहा था बिहारी के बारे में, वो इस प्रकार है, बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही वो इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित नहीं रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेष हैं, और उसमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। इतना बड़ा सेंटेंस देने वाले थे पंडित पदम सिंह शर्मा जी। और राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है, जिसका उदय होते ही वह सूर तुलसी पर आच्छादित हो जाते हैं। यानी राधाचरण गोस्वामी जी कहते हैं कि बिहारी ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है, जिसका उदय होते ही वह सूर तुलसी पर आच्छादित हो जाते हैं।
जॉर्ज अब्राहम ग्रिशर ने कहा कि समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सस्से के समक्ष कोई रचना नहीं है। और विश्वनाथ प्रसाद जी ने शब्दों में बिहारी के बारे में कहा था कि बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि बिहारी का बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का घर है। ये अक्सर पूछा जाता है विद्यार्थियों, रामचंद्र शुक्ल का कथन हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहारी का बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का घर है, तो ये याद रखिएगा। और मिस्र बंधुओं ने कहा था कि इस छोटे से ग्रंथ में कवि रतन ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो। तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि बिहारी के काव्य में तीनों गुणों अर्थात प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। स्वयं बिहारी के शब्दों में बिहारी सस्से के बारे में कहा गया कि करी कमाई सत सही भरे स्वाद अनेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि बिहारी जी ने बिहारी सस्से के बारे में क्या कहा है, तो आप याद रखिएगा, करी कमाई सत सही भरे स्वाद अनेक, ये कथन बिहारी जी ने स्वयं कहा है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अब हम वाचन करेंगे बिहारी रत्नाकर के दोहों का, वो होंगे 1 से 25 तक। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक एक दोहा का अर्थ देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर यह छाप होनी चाहिए कि आगे आने वाले दोहे किस प्रकार के होंगे और ऐसे कौन कौन से दोहे हैं, उनका एक समरी रूप में पठन करने से आपके मन मस्तिष्क पर वो छवि अंकित हो जाएगी और अध्ययन की सुगमता से तेज़ी से चलने लगेगी। और यही कारण है कि मैं एक साथ उनका वाचन करूंगा और उसके बाद एक एक पद को लेकर के हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सुनिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये उनका पहला पद है। दूसरा पद आता है अपने अंग कई जान कई, जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब कऊ, बड़ो जाफाकीन। तीसरा है अरतई टरत ने बर परे दई, मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले, चितु चतुराई नैन। और चौथा पद जो आता है वो इस प्रकार है मनी धनी के नेह की बनी, छनी पटलाज, सनी कज्जल चख झक लगन, उपजऊ सुदिन सनेहू। पांचवा है सनी कज्जल चख झक लगन, उपजऊ सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति हवई भगोई, लई सुदेशु सब देहूँ। छठा पद इस प्रकार है सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नाही, मन मथ नेजा नौक सी, खूबी खूबी जिए माही। इसी तरह सातवां पद आता है विद्यार्थियों सौंधे कई डोरेंग लगी, अली चली संग जाए, हऊँ रीझी लखी रीझ हऊँ, छबई छबीले लाल। आठवां पद है हऊँ रीझे लखी रीझ हो, छबई छबीले लाल, सोन जुहू सी होती दुती, मिलत मालती माल। नवा पद आता है छिन और से, ए छवि छाके नैन, फिरी फिरी चितु उतई ही रहतु, टूटी लाज की लाव। 10वां पद इस प्रकार है फिर चितु उतई रहूत, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि जौहर मई, भयो भौर की नाव। 11वां पद इस प्रकार है तज्जऊ मनहु तारन विरुद्ध, बारक बार उतार, चितई ललचाहू चखनु डटी, घूंघट पट माए। और 12वां पद इस प्रकार है चितई ललचाहू चखनु डटी, घूंघट पट महा, छल सऊ चली छुवाई कई, छिनकू छबीली छाए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 12 पद का अध्ययन हमने कर लिया। ये 12 पद का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं 13 से 25 पदों को। विद्यार्थियों 13वां पद जो आता है वो इस प्रकार है जोग जुगत सिखिए सबहि, मनौ महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता, कानून सेवत नैन। 14वां पद इस प्रकार है खरी पातरी कान की, कौन बहाऊ बान, आक कली ने रली करें, अली अली जिए जान। ये 14वां पद है। पिए बुछरन कऊ दसों दुख, हरसु जात पयोसार, दुर्जोधन लव देखियति, तजत प्राण एहि बार। ये 15वां पद है। 16वां पद इस प्रकार है झीने पट में झुलमुली, झलकति ओप अपार, सुरतरु की मनु सिधु मई, लस्ती सपल्लव डार। ये 16वां पद है। 17वां इस प्रकार है डारे ठोड़ी गाड़ गही, नैन बटोही मार, चिलक चौंद में रूप ठग, हाँसी फांसी डार। 18वां पद इस प्रकार है
कीनऊ हूँ कौरिक जतन, अब कहीं काढ़ऊ कौन, भो मन मोहन रूप मिली, पानी में कौलौन। ये 18वां है। अब 19वें पद का अध्ययन करेंगे। लग्यो सुमन हवई सफल, आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींचे सुहदरता बार। और 20वें पद के रूप में हम देखते हैं। अजऊ तखोना ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लइयो, बसी मुकुतन के संग। 21वां पद इस प्रकार है। जम करी मुँह तरि हरि परवो, इही धर हरि चित लाओ, विषय त्रसा परि हरि अजहूँ, नर हरि के गुण गाओ। अब 22वें का अध्ययन करेंगे। पलनु पीक अंजनु, अधर धरे महावरुभाल, आजू मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। अब हम 23वां पद देखते हैं। लाज गरब आलस उमग, भरे नैन मुस्कात, रीत रमी रति देत कही, और प्रभा प्रभात। 24वां पद इस प्रकार है। पति रति की बतियां कहीं, सखी लखी मुस्काए, कई कई सब टाला टली, अली चली सुख पाए। और अंतिम पद जो अध्ययन करेंगे आज वो होगा 25वां पद। वो इस प्रकार है। तौ परवारो उर्वशी, सुनी राध के सुजान, तू मोहन कई उर्वशी, हवई उर्वशी समान। तो विद्यार्थियों ये 25 पद हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। ये मैंने आपको वाचन करके एक साथ इसलिए बताए हैं क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि अलग अलग साइटों पे आपको अलग अलग दिए हुए मिलेंगे। यानी यही 25 पद हैं जो मैंने ओरिजिनल जो आपकी बिहारी रत्नाकर है वहाँ से शुरू के 25 पद उठाए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शुरू के 25 पद लिखा है, लेकिन अक्सर विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि शुरू के 25 पद कौन से हैं। ऑनलाइन में जो दे रखा है विद्यार्थी उसका अध्ययन कर लेते हैं और जो पद हैं वो उसके छूट जाते हैं। तो अलग अलग साइटों पे अलग अलग दे रखा है, आपको कंप्लीट अर्थ कहीं भी किसी साइट पे नहीं मिलेगा। और मैंने बहुत मेहनत से ओरिजिनल बुक से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, इसीलिए आप इसे ध्यान से अध्ययन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो सबसे हिट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी हुई है। तो अब शुरू करते हैं एक एक पद को। विद्यार्थियों, पदों की व्याख्या करने से पहले आशा है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका रिएक्शन ही मेरा पारितोषिक होगा। आपका व्यू, आप क्या सोचते हैं आज के वीडियो के बारे में, ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर आपका कमेंट मुझे भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पद संख्या 1 को। पद संख्या 1 इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। अर्थात इसमें जो आने वाले शब्दों का अर्थ इस प्रकार है विद्यार्थियों। भव बाधा यानी संसारिक कष्ट, नागरी यानी चतुर और श्रेष्ठ, सोई यानी जो, और तन मतलब होता है शरीर, झाई यानी परछाई, श्याम यानी श्री कृष्ण, और हरित दुति यानी हरे रंग की आभा। यानी जब भव बाधा आता है तो संसारिक कष्ट हो गया, और नागरी का अर्थ होता है चतुर या श्रेष्ठ, सोई मतलब होता है जो। तो इस तरह हम शब्दार्थ को देख सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। यह दोहा बिहारी सतसई के पहले दोहे मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने राधा की स्तुति की है। राधा जी को अतिशयोक्ति के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि हे चतुर राधिका, मेरे संसारिक कष्ट हरण कर लो। कवि कहते हैं कि आपकी तो परछाई अर्थात झलक पड़ने से ही श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे रंग में बदल जाते हैं, और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि राधिका की परछाई मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप तो मेरे संसारिक कष्टों को दूर कर सकते हो। इस प्रकार कवि बिहारी अपनी सतसई के पहले दोहे में मंगलाचरण से ही सतसई की शुरुआत करते हैं, तथा बिहारी रत्नाकर में भी ये पहला ही दोहा आता है, और बिहारी सतसई का भी ये पहला ही दोहा है। इसमें विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि इस दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमने आपको अलंकार अलग से पढ़ाए हैं। व्याकरण वाली जो सीरीज है उसके अंतर्गत आप वो लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हमने आपको ट्रिक के माध्यम से अलंकारों को बताया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर बिहारी रत्नाकर में हर दोहे में आपसे अलंकार पूछा जा सकता है कि पंक्ति दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार आया है। इसीलिए बिहारी रत्नाकर पढ़ने से पहले आपको अलंकार वाला विषय जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न उठेंगे ही।
और अलंकार वाले वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से मात्र 15 मिनट में सारे अलंकारों को समझाया है कि किस तरह से पंक्ति देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर बात आती है अतिशयोक्ति अलंकार की, तो विद्यार्थियों वहाँ पर हमने बताया था कि अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है। यहाँ पर जो राधा की झाई से श्याम हरे हो जाते हैं या उनकी प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर राधा की प्रशंसा की गई है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आप जब अलंकार बिना पढ़े अगर यहाँ पर दोहों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज का वीडियो देखने के बाद आपको अलंकार वाला वीडियो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप जब ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सरल लगेगा। साथ ही विद्यार्थियों, नागरी शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और शब्द शक्ति को हम अगले वीडियोज़ में व्याकरण वाली सीरीज़ के अंदर आपको पढ़ाएंगे। अभी हमने वहाँ 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, आप उन चारों टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। जिसमें संधि हमने वहाँ पढ़ा चुके हैं, संधि को भी बड़ी ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाया है कि कोई भी व्याकरण का रूल बिना लगाए केवल मात्राओं के आधार पर शब्द देकर आप पहचान जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें संधि हुई है। इसी तरह समास को भी हमने ट्रिक के माध्यम से वहाँ पढ़ाया है कि किस तरह से 1 नैनो सेकंड के अंदर आप देखेंगे और पूरा की पूरा समास आपको याद हो जाएगा। अलंकार को भी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है और 8 के 8 अलंकार आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह उपसर्ग और प्रत्यय का भी हमने वहाँ वीडियो बना दिया है। आशा है आपने चारों वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो ये वाला वीडियो ख़त्म करने के बाद आप उन चारों वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कहीं ना कहीं वह आप जब भी पद पढ़ेंगे तो आपको इन चारों वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखते हैं दूसरे नंबर के दोहे को। विद्यार्थियों, अब हम दूसरे दोहे को देखते हैं। अपने अंग के जान कई जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब की बड़ो इजाफा कीन। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। जोबन नृपति मतलब यौवन रूपी राजा, प्रवीण मतलब कुशल और इजाफा मतलब बढ़ोतरी। कवि बिहारी कहते हैं कि जिस प्रकार राजा ने अपनी सेना के अंगों में बढ़ोतरी कर देता है, उसी प्रकार यौवन रूपी राजा नव यौवना नायिका के स्तनों, नैनों, मन और नितंबों को अपने पक्ष का मानकर उनको बढ़ावा दे देता है। तो इस प्रकार कवि बिहारी इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों, बिहारी रत्नाकर का दोहा नंबर 3 इस प्रकार है। आरतई टरत न बर परे, दई मरक मनुमेन, होड़ा होड़ी बढ़ चले, चितु चतुराई नैन। अर्थात नव यौवना मुग्धा नायिका के लावण्य पर रीझ कर नायक अपने आप से कह रहा है कि यौवन के आगमन के कारण इस नायिका के उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई तीनों ही प्रतिद्वंद्विता की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने भी इन्हें प्रोत्साहन दिया हुआ है। कहने का आशय यह है विद्यार्थियों कि यौवन के आगमन के कारण नायिका का चित्त तो उमंगों से भर ही गया है, चतुराई भी बहुत आ गई है तथा नेत्र भी विशाल हो गए हैं। इसमें जो विशेष बात आई है विद्यार्थियों वो इस प्रकार है। यौवन के आगमन के साथ ही नव यौवना के व्यवहार आदि में किंचित अंतर आ जाता है। उसका मन यौवन के उद्दाम आवेग में डूबा रहता है तथा वह चतुर भी हो जाता है। कवि ने नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय भी दिया है। नायिका के इस सौंदर्य वर्णन की वक्तादुति भी हो सकती है जो कि नायक के समक्ष नायिका के लावण्य का वर्णन करे। इसमें आपको मानवीकरण अलंकार आता है। विद्यार्थियों, आप अलंकार के वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जब किसी भी प्राकृतिक चीज़ का मानवीकरण कर दिया जाता है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो ऐसे में मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ भी यौवन के आगमन को उन्होंने उमंग से जोड़ करके इस तरह से देखा है कि यौवन के आगमन को उन्होंने नायिका के उमंग से भरे हुए चित्त और चतुराई से जोड़ करके दिखाया है। यही कारण है कि चित्त और चतुराई में यौवन की उमंग को दर्शाने के कारण संपूर्ण दोहे का मानवीकरण प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 4 को। विद्यार्थियों, जो 4 नंबर का दोहा है बिहारी रत्नाकर का, वो इस प्रकार है। औरे औप कनी निकुन गनी, घनी सरताज, मनी घनी के नेह की, बनी छनी पटलाज। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में नवयौवना नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन किया गया है। नायिका की सखी नायिका की पुतलियों की यौवनोचित शोभा और लज्जा का वर्णन कर रही है।
प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी नायिका को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे सखी, औरे औप कनि नुकुन गनी गनी घनी सरताज, अर्थात अब यौवना आगम के कारण तेरी आंखों की पुतलियों की आभा और ही हो गई है, जिसका शुभ परिणाम यह हुआ है कि तू अपनी सहपत्नियों में सर्वाधिक प्रमुख हो गई है, अर्थात प्रियतम के अत्यधिक निकट हो गई है। तेरी आंखों की ये पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई हैं और इसी कारण नायक के स्नेह की यौवन दीप्त पुतलियां नायक के स्नेह को आकृष्ट करने के लिए लज्जा रूपी आवरण में छुपी हुई मणियों की तरह शोभा पा रही हैं। यौवन के आगमन के साथ मुग्धा नायिका की पुतलियों में एक विशेष प्रकार की लज्जा मिश्रित कांति आ जाना स्वाभाविक है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो विशेष बात है, जो अर्थ के पीछे की बात आपको पता होनी चाहिए, वो यह है कि उपरोक्त कथन अन्य संभोग दुखिता नायिका का भी हो सकता है, जो कि सहपत्नी की लज्जा युक्त पुतलियों को देखकर डहावंश कहती है कि तू अपनी लज्जा युक्त पुतलियों के कारण प्रियतम के इतना निकट हो गई है और इस प्रकार सहपत्नियों में प्रमुख हो गई है। यौवना आगमन के साथ ही नारी की पुतलियों में एक विशेष प्रकार की लज्जा का भाव आ जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को आकृष्ट कर लेता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नारी मनोविज्ञान संबंधी ज्ञान का भी परिचय दिया है। विद्यार्थियों, जब ये दोहा रचा गया होगा, हो सकता है उस समय पर बहुविवाह प्रथा रही हो, इसीलिए सहपत्नियों जैसा वर्ड यहाँ पर यूज किया है और उससे ये निकल कर आता है कि एक व्यक्ति की कई पत्नियाँ रही होंगी और उनमें नायिका ज़्यादा प्रियतम बन पाई ही है। यहाँ पर जो संपूर्ण दोहे में जो भेद अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, आप अलंकार वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको बिहारी रत्नाकर में पूरे नंबर चाहिए, एक भी नंबर आपको कटना नहीं चाहिए, तो आपको अलंकार आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक या दो प्रश्न जरूर ऐसे पूछे जाएंगे जो कि उसमें पूछा जाएगा पंक्ति देकर के कि निम्न में कौन सा अलंकार है। वहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से आपको 15 मिनट के वीडियो में अलंकार को इस तरह से पढ़ाया है कि आप ताउम्र उसे ना भूलेंगे। तो चलिए अगले दोहे पर, दोहा नंबर 5। विद्यार्थियों, दोहा नंबर 5 बिहारी रत्नाकर का इस प्रकार है। सनी कंजल चख झक लगन उपजऊ सुदिन सनेहू, क्यों न नरपति हम भोग वही लई सुदेश सु सब देहूं, अर्थात कज्जल युक्त नेत्रों वाली नायिका, यानी यहाँ पर लिखा है सनी कंजल चख झक लगन उपजऊ सुदिन सनेहू। इसका अर्थ यह होता है कि कज्जल युक्त नेत्रों वाली नायिका के सौंदर्य को देखकर नायक का मन उसके प्रति आसक्त हो उठा। नायक पूर्णतः उसके सौंदर्य में डूब गया। नायक की इस मनोदशा का वर्णन दूती नायिका से कर रही है और इस प्रकार नायिका के मन में नायक के प्रति रुचि उत्पन्न कर रही है। नायिका को संबोधित करते हुए दूती कहती है कि सनी कंजल चकझक लगन, अर्थात तेरे नेत्र रूपी मीन राशि में काजल रूपी शनि ग्रह का प्रवेश हो गया है और इस प्रकार इस शुभ लगन में नायक के हृदय में तेरे प्रति स्नेह उमड़ आया है। उपजऊ सुदिन सनेहू, इसका मतलब होता है कि नायक के हृदय में तेरे प्रति स्नेह उमड़ आया है, अर्थात तेरी कंजन युक्त नैनों में लावण्य को देखकर नायक के हृदय में तेरे प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया है। इस शुभ अवसर पर तूने नायक के सर्वांग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो तू राजा की तरह उसका संपूर्ण भोग क्यों नहीं करती। क्यों न नृपति हवई भोगवई लई सुदेशु सब देहु, अर्थात तुझे इस अनुकूल स्थिति का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, तू राजा की तरह उसका संपूर्ण भोग कर ले। विद्यार्थियों, इसके पीछे छिपे हुए अर्थ को अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। विशेष रूप में यहाँ पर कहा गया है कि कविवर बिहारी के ज्योतिष शास्त्र संबंधी ज्ञान का भरपूर परिचय मिलता है। कवि ने प्रस्तुत दोहे में दूती कार्य पर भी प्रकाश डाला है। तत्कालीन राजाओं और सामंतों के यहाँ दूतियों की क्या भूमिका होती है, प्रस्तुत दोहे में इस संबंध में भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विद्यार्थियों, जैसे राजा के दूत होते थे, स्त्री को दूती कहा जाता था। ये दूतियाँ सुंदर नारियों को फुसलाकर सामंतों के स्नेह पास तक पहुँचा देती थी, यानी उनका काम होता था जो भी सुंदर नारी है उसको राजाओं या सामंतों तक पहुँचाने का कार्य करना, उसको मनाना का कार्य ये करते थे। यहाँ पर जो अलंकार आया है विद्यार्थियों, वो श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार इसलिए क्योंकि एक ही शब्द में अनेक अर्थ यहाँ पर निकल करके आए हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा सनी कंजल चकचक लगन उपजऊ सुदिन स्नेह, यानी जो स्नेह उमड़ रहा है वो
इस तरह से शनि ग्रह को से जोड़ दिया गया है, मतलब एक ही वर्ड में कई अर्थ यहाँ से निकल करके आते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार का यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार आता है। अब हम चलते हैं अगले दोहे नंबर 6 पर। विद्यार्थियों, दोहा नंबर 6 इस प्रकार है। सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नाई, मन मथ नेजा नोक भी, खुबी खुबी जिए माही। अर्थात किसी नायिका के कानों में पहने जाने वाली खूबी नायिका के मन में धस गई है। नायक ऐसी नायिका की दूती से नायिका से मिलन की इच्छा व्यक्त करता है। प्रस्तुत दोहे में नायक की यही मिलन उत्कंठा व्यक्त हुई है, यानी यहाँ पर नायक की मिलने की इच्छा हुई है और वो किस प्रकार दूती को संबोधित करता है उसके बारे में ये कहता है कि सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नाही। अर्थात नायिका के कणों का आभूषण नायक के हृदय में धस गया है। नायक दूती को संबोधित करते हुए कहता है कि दूती, तुम्हारी नायिका के कानों में धारण की हुई खूबी मेरे हृदय में कामदेव के भाले की नोक की तरह धसी हुई व्यथित कर रही है। यानी सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नहीं, और ये निकल ही नहीं रही है। कामदेव के भाले की तरह ये नोक मेरे हृदय में घाव में ही धस कर रह गई है। मन मत नेजा नोक भी, खूबी खूबी जी माहे। अर्थात किसी भी प्रकार के घाव में से निकलती ही नहीं है, इस भाले की नोक के घाव के भीतर ही रह गई है। अतः मेरी यह पीड़ा समाप्त होने वाली नहीं है। इस दोहे में जो विशेष बात है वो है प्रस्तुत दोहे में परक्रिया का चित्रण किया गया है, यानी पर नारी का चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 7 को। विद्यार्थियों, बिहारी रत्नाकर का दोहा नंबर 7 इस प्रकार है। जुबती जौन में मिली गई, नेक न होती लखाए, सौंधे कई डोरे लगी, अली चली संग जाए। अर्थात प्रस्तुत दोहे में शुक्ल भी सारिका नायिका की कोई अंतरंग सखी नायिका के शरीर में व्याप्त सुगंधित का वर्णन कर रही है। शुक्ल भी सारिका नायिका के शरीर में व्याप्त सुगंधि का वर्णन अपने गौर वर्ण के कारण चंद्रमा की चांदनी में इतनी घुल-मिल गई है कि वह तनिक भी नहीं दिखाई देती। अर्थात इसमें कहा गया है कि नायिका तथा चंद्रमा में आत्मसात हो जाना, अर्थात इस प्रकार नायिका और चंद्रमा की ज्योत्सना में अभेदत्व की स्थिति पैदा हो गई है। अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है नायिका और चंद्रमा में। इस अभेद की स्थिति के कारण उसके साथ चलना संभव नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर कहा है जुबती जौन में मिली गई, नेक ना होती लखाए, मतलब बिल्कुल भी उनमें अंतर नहीं रह गया है, और किंतु उनकी सखी उसके शरीर रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके सहारे उसकी सखी उसे पहचान पाती है, अन्यथा तो अपने धवल वर्ण के कारण बहु चांदनी के साथ एकाकार हो गई है। सखी जो पहचान पा रही है तो उसका शरीर जो वहाँ स्थिर है उसके कारण पहचान पा रही है, अन्यथा उसका मन तो आत्मसत हो गया है। इसी कारण ये कहा गया है कि सौंधे कहीं डोरे लगी, अली चली संग जाए। मतलब इसका मतलब यह है कि वो अब तो केवल शरीर रूप में ही वो सखी के साथ रह गई है, संग रह गई है। यहाँ पर जो विशेष बात कही गई है विद्यार्थियों वो ये है कि कवि ने प्रस्तुत दोहे में शुक्ल अभिसारिका नायिका का चित्रण किया है। शास्त्रकारों ने ऐसी नायिका के लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शुक्ल अभिसारिका नायिका केवल पूर्ण चंद्रमा वाली राशि में ही प्रियतम से मिलने आती है। यानी एक विशेष प्रकार की नायिका का यहाँ वर्णन किया है। जब पूर्ण चंद्रमा वाली राशि चांदनी होती है उस समय ये नायिका अपने नायक से मिलने आती है, और यही कारण है कि वो दोनों को एकाकार होते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ भी आप देखिए चंद्रमा से तुलना की गई है, मानवीकरण किया गया है, मानवीय भावनाओं का चंद्रमा में दिखाया गया है कि दोनों को आपस में मिल जाना। क्या पॉसिबल है कि कोई भी एक शरीर चंद्रमा की रोशनी में आपस में मिल जाए? नहीं, लेकिन उसे यहाँ पर दिखाया गया है, यानी मानवीकरण किया गया है। और उसके साथ में ही एक ही अर्थ में, यानी अली जो शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार अली शब्द में आया है। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 8 को। विद्यार्थियों, बिहारी रत्नाकर का दोहा नंबर 8 इस प्रकार है। हऊँ रीझी लखी रीझ हऊँ, छबई छबीले लाल, सोन जुहू सी होती दुती, मिलत मालती माल। अर्थात
यहाँ पर नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखकर उसकी दूती उस पर आसक्त हो गई है। विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि दूती का मतलब जैसे दूत होते थे राजाओं के यहाँ, और ऐसे ही स्त्रियां दूती के रूप में काम करती थी। उनका कार्य होता था कि सुंदर स्त्रियों को मना करके राजाओं और सामंतों के पास भेजना। वही दूती नायिका के प्रेमी नायक के समक्ष नायिका के लावण्य का वर्णन कर रही है, यानी नायिका के सामने आकर के वो नायक के लावण्य का वर्णन करती हैं, जिससे कि नायक के मन में भी नायिका के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो सके। और वो दोनों तरफ से काम करती थी, यानी नायक के पास जाकर के नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना और नायिका के पास आकर के नायक के सौंदर्य का वर्णन करना ही उनका काम था। नायक के समक्ष नायिका के लावण्य का वर्णन करते हुए नायिका की दूती कहती है कि हे नायक, उस अपूर्ण लावण्यमयी नायिका के रूप को देखकर मैं तो पूर्णतः लुब्ध हो गई। अर्थात हाँ रीझी लखी रीझ हूँ। हाँ रीझी मतलब मैं तो रीझ गई हूँ, मैं तो पूर्णतः आसक्त हो गई हूँ। उसके गले में पड़ी हुई मालती की माला उसके शरीर की यौवना रक्तिम कांति के कारण सोन जूही के फूलों की तरह स्वर्णिम हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो कहा गया है कि सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल, तो उसी का अर्थ यहाँ पर निकाला गया है कि मैं जो उसके गले में पड़ी हुई जो मालती की माला है उसके शरीर की यौवन रक्तिम कांति के कारण सोन जूही के फूलों की तरह स्वर्णिम हो जाती है। इस संबंध में ये उल्लेख है कि मालती का फूल सफ़ेद रंग का होता है, अतः नायिका के शरीर की कांति से उसका सोन जूही की तरह स्वर्णिम हो जाना नितांत स्वाभाविक है। यानी जब उसकी कांति का वर्णन कर रहे हैं तो कांति मतलब चांदनी की तरह, जो सफ़ेद चांदनी होती है उसको कांतिमान बोलते हैं। तो उसकी तरह जब सफ़ेद फूल को उसके साथ जोड़ देना, यहाँ पर स्वर्णिम हो जाना नितांत स्वाभाविक लगता है। यहाँ पर विशेष बात है विद्यार्थियों, वो इस प्रकार है कि एक नारी द्वारा अन्य नारी के सौंदर्य का इतना प्रभाव उत्पादक वर्णन यह सिद्ध करता है कि नायिका अपूर्ण सौंदर्य से युक्त है। यानी एक नारी जब दूसरी नारी के सौंदर्य का वर्णन करती है तो ये स्वाभाविक है कि वो कितनी सुंदर रही होगी। जब एक नारी के सौंदर्य पर एक अन्य नारी इतनी अधिक रीझ सकती है तो उस सौंदर्य को देखकर नायक की मनस्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो उपमा अलंकार है वो है विद्यार्थियों सोन जूही सी। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर अगर आपको योजक चिन्ह देख लें, योजक चिन्ह के साथ सी, सा, से या सरिस वर्ड आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको अलंकार पढ़ना ही होगा, और वहाँ पर हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे अलंकार को विस्तार से बताया है। अगर आपको भारतीय रत्नाकर में पूरे नंबर चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटे, तो अलंकार आपको आना ही चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसी पंक्तियां देके अक्सर आपसे अलंकार पूछे ही जाते हैं। इसीलिए अलंकार हमने पहले पढ़ाया, उसके बाद ही हम बिहारी रत्नाकर को पढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि पहले अलंकार विद्यार्थियों को जानना जरूरी है, यही कारण था कि मैंने अलंकार को पहले अपलोड किया। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 9 को। विद्यार्थियों, दोहा नंबर 9 बिहारी रत्नाकर इस प्रकार है। बहके सब जिए की कहत ठौरू कुठारू लखेन छिन और से ए छवि छाके नैन। अर्थात इस व्याख्या इस प्रकार है, नायिका का मन नायक के प्रति अत्यधिक आसक्त है और उसकी सखी उसे समझाती है कि अपने इस प्रेम प्रसंग को गुप्त ही रख, अन्यथा समाज में हंसी उड़ेगी। नायिका इस रहस्य को छिपाए रखने में अपने आप को असमर्थ पाती है। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपनी सखी के समक्ष इसी असमर्थता का वर्णन कर रही है। नायक के प्रेम में डूबी हुई नायिका सखी से उसे इस प्रेम भाव को गुप्त रखने की शिक्षा देती है, और नायिका इस संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहती है। उसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि हे सखी, बहके सब जिए की कहत ठौरू कुठारू लखेन। अर्थात हे सखी, मैं क्या करूँ, इस प्रेम भाव को अपने तक रखना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी ये आंखें क्षण में कुछ और, दूसरे क्षण में कुछ और प्रकार की हो जाती हैं। यानी इसमें जो आया ना ठौरू कुठारू लखेन, मतलब ठौरू मतलब होता है हल पर बदलना। मेरी ये आंखें अवसर अनवसर नहीं देखती हैं, हृदय की सारी बात कह देती हैं। वस्तुतः मदिरा में उन्मत्त हो जाने के पश्चात मनुष्य की विवेक शक्ति जाती रहती है। यानी इसमें लिखा है ना छिन और से ए छवि छाके नैन। यानी जब से उसकी आंखों में नायक के सौंदर्य का मदिरा का पान किया है, उसकी विवेक शक्ति जाती रही। यानी ए छवि छाके नैन,
और वो आंखें अवसर अनवसर पर विचार किए बिना नारी के हृदय की सारी बात कह देती है। यहाँ पर वही कह रहे हैं, नायिका कह रही है कि छिन और मेरा छिन गया है सब कुछ, छिन और से ए छवि छाके नैन, जब से नैनों ने नायक के दर्शन किए हैं मेरी स्थिति जो है वो उस मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के अनुसार हो गई है जो अपनी सच्चाई बता देता है। यहाँ पर विशेष रूप से जो बात कही है विद्यार्थियों वो इस प्रकार है, कविवर बिहारी ने ये सिद्ध करते हुए प्रयास किया है कि नारी का रूप भी जादू का सा प्रभाव रखता है। उस अपूर्व सौंदर्य रूपी मदिरा को छक लेने के पश्चात मनुष्य की विवेक शक्ति नहीं रह जाती। संत कवि कबीरदास ने एक स्थल पर प्रेम की उपमा रुई में लिपटी हुई अग्नि से दी है। रुई में लिपटी हुई आग को प्रकट होने में समय नहीं लगता और इस प्रकार प्रेम भाव छिपाने से नहीं छिपता। महात्मा कबीर के शब्दों में कहत कबीरा क्यों बुराई रुई लिपटी आग, यानी आप कह सकते हो कि जिस तरह से रुई में अगर आग लिपटी हुई है तो उसको बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी, वो तुरंत ही जल जाएगी। तो यहाँ पर वही दर्शन नायिका कह रही है कि जब मैंने उनके दर्शन कर लिए तो अब मेरी आंखें ही सब कुछ बयान कर देती हैं, मेरे वश में नहीं हैं। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 10 को जो बिहारी रत्नाकर में है। विद्यार्थियों दोहा नंबर 10 इस प्रकार है, फिरी फिरी चित उस ही रहतु टूटी लाज की लाज, अंग अंग छवि झौर में भयों भौर की नाव। अर्थात प्रस्तुत दोहे में नायक के प्रति आसक्त नायिका अपनी अंतरंग सखी के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती है, नायिका का मन बार बार उसकी प्रियतम की ओर आकृष्ट हो रहा है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका की इसी व्यवस्था का वर्णन किया है। प्रियतम के रंग में रंगी हुई नायिका अपनी अंतरंग सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, जिस घड़ी मैंने प्रियतम के अंग प्रत्यंग के अपूर्व सौंदर्य राशि के दर्शन किए हैं, मेरा मन बार बार उसी रूप सौंदर्य को देखने के लिए आकृष्ट होता है। अर्थात फिरी फिरी चितु उस ही रहतु टूटी लाज की लाज। इसका अर्थ ये होता है कि बार बार उसी रूप सौंदर्य को देखने के लिए फिर फिरी चित उस ही रहतु, वहीं पर मेरा चित्त रहता है। मेरा यह मन लोक लाज की रस्सी को तोड़कर, यानी रहतु टूटी लाज की लाज, यानी लोक लाज की रस्सी को तोड़कर उसी प्रियतम के दिव्य रूप को निहारने लगा रहता है। हे सखी, अंग अंग छवि झौर में भयों भौर की नाव। अर्थात मेरे इस मन की स्थिति तो प्रियतम के रूप सौंदर्य रूपी भंवर में फंसी हुई नौका की तरह है। अर्थात ये मन प्रियतम के रूप सौंदर्य में ही डूबा रहता है। यहाँ पर जो विशेष बात कही गई है विद्यार्थियों वो इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने पूर्वानुरागनी की स्नेह दशा का वर्णन किया है। ये पूर्वानुरागनी वो होता है जिसको पहले से प्रेम हो और नायक को पता ना हो। कुछ विद्वानों के अनुसार उपरोक्त दोहे में पूर्वानुरागनी नायिका का नहीं अपितु नायक की स्नेह दशा का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अलंकार आया है वो फिरी फिरी तथा अंग अंग में है और अलंकार पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था जब शब्दों की योजक चिन्ह के साथ एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो, यानी जब शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हों तथा वो उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे आपका आ रहा हो दिन दिन रात रात, तो आपका कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह आया है लेकिन सा सी से अथवा सरित शब्द नहीं आया है। ऐसे केस में हमेशा रूपक अलंकार की परिभाषा में आता है। अब विद्यार्थियों देखते हैं दोहा नंबर 11 को। नौ की दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तज्जो मनहु तारन बिरदु बारक बारुन तार। अर्थात प्रस्तुत दोहे में एक भक्त भगवान को ये उपालंभ दे रहा है कि भगवान ने उसका उद्धार नहीं किया। अपना उद्धार न होने पर भगवान को उपालंभ होता है विद्यार्थियों, मतलब कहना, यानी किसी को सुनाना, उल्हाना देना, एक तरीके से उपालंभ बोलते हैं उसको। तो उपालंभ देते हुए भक्त कहता है कि हे भगवान, आपने ये अच्छी रीति शुरू कर दी है कि मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनकर भी अनसुनी कर दी हैं, जिससे कि मेरी सभी आंत प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो गई हैं। अर्थात अंतरात्मा की जो प्रार्थना है वो प्रभावहीन हो गई हैं। मेरी आर्त पुकारा का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह स्थिति देखकर मुझे प्रतीत होता है कि मानो एक बार हाथी का उद्धार कर देने के पश्चात अपने भक्तों के उद्धार करने की कीर्ति को आपने छोड़ दिया है। अर्थात नौ की दई अनाकनी, मतलब आजकल आपने मना कर दिया है। फीकी परी गुहार, मतलब मेरी गुहार को आपने फीका पढ़ना मतलब अनसुना कर दिया है। तजो मनहु तारन बिरदु बारक बारुन तार, एक बार आपने ग्रहा मतलब हाथी का, ग्रहा मतलब हाथी,
हाथी को उतारने के बाद में आपने दोबारा उद्धार करने का पराक्रम अब छोड़ दिया है। विद्यार्थियों, इस दोहे में जो विशेष बात है, यहाँ पर हाथी को उतारने वाली बात आई है तो इसके पीछे की एक कथा है। कवि ने गज उद्धार की कथा का उल्लेख किया है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऐरावत हाथी नदी में पानी पीने लगा कि ग्रह ने उसे पकड़ लिया। गज के लिए अपने आप को बचाना संभव नहीं रहा। अंततः भगवान का स्मरण किया तो भगवान नंगे पांव आए और उस हाथी को ग्रह के पंजे से मुक्त करा दिया। प्रस्तुत दोहा ये प्रमाणित करता है कि कविवर बिहारी ने अपनी इस सत्सई में केवल श्रृंगार परक दोहों की ही सृष्टि नहीं की है, अपितु कहीं कहीं विषय परिवर्तन भी मिलता है। कवि ने यथास्थान मुहावरों का सफल प्रयोग करके अभिव्यंजना को सशक्त बनाया है। कवि ने इस दोहे में निम्न मुहावरों का प्रयोग किया है, जैसे अनाकनी देना, गुहार का फीका पड़ना इत्यादि। विद्यार्थियों, जो यहाँ पर अलंकार आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पता ही है, जब पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि आए तो सीधा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है, यही कारण है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और संभग यमक में बारक वर्णु में जो है यमक अलंकार आया है, और यमक की पहचान आपको पता ही है, यानी जब एक ही शब्द बार बार आए तो यमक अलंकार होगा, और लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग निकले। बारक वर्णु यानी एक ही शब्द को बार बार निकाला जाता है और उन शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। साथ ही संपूर्ण दोहे में आपको वक्रोक्ति के दर्शन होते हैं। विद्यार्थियों, जो 12वां दोहा है बिहारी रत्नाकर का, वो इस प्रकार है। चितई ललचही चखनू, डटी घूंघट पट महा, छल सो चली छुपाए के, छिनकू छबीली चहा। इसमें जो व्याख्या की गई है वो इस प्रकार है। नायक को देखकर नायिका ने भी चतुराई से अपने प्रेम की आतुरता को व्यक्त किया है। प्रस्तुत दोहे में नायक नायिका की द्युति से नायिका की इन्हीं अनुरग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन कर रहा है, और कथन नायक का स्वागत कथन भी हो सकता है। इसमें कहा गया है कि नायिका की अनुराग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए नायक उस नायिका की सुखी अथवा दूती से कहता है कि हे दूती, चितही ललचई चखनू, डटी घूंघट पट महा। अर्थात उस देखा, नायिका ने पहले तो घूंघट के वस्त्र में से भली भांति मेरी ओर देखा, नायिका ने ललचाई दृष्टि से मुझे देखा, यानी चित ललचई चखनू डटी घूंघट पट महा, घूंघट से ललचाई हुई आंखों से मुझे देखा, और छल सो चली छुपाए के, छिनकू छबेली चहा, और एक क्षण के लिए अत्यंत चतुराई से अपनी प्रतिछाया से मेरी प्रतिछाया को स्पर्श करके चली गई। देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। और इसमें विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि कवि ने परकीय क्रिया या विदिग्धा नायिका का वर्णन किया है, मतलब जो दूर से देखते हैं नायिका, उसका वर्णन है यहाँ पर। नायिका लोकलाज के कारण नायक के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकी, किंतु उसकी प्रतिछाया को स्पर्श करके उसे अवश्य ही किंचित संतोष प्राप्त हुआ होगा। यानी कितना सुंदर वर्णन है कि आप यहाँ प्रतिछाया को देख करके और अपनी छाया को उससे मिलन करके ही संतोष का अनुभव किया है। परकीय क्रिया विदग्धा नायिका की कायिक चेष्टाओं का प्रभाव उत्पादक वर्णन किया गया है। यानी परकीय क्रिया मतलब होता है कि बिना किसी को स्पर्श किए और आप अंतरंग अनुभावनाओं का प्रदर्शन कर दें, तो वो परकीय क्रिया विदग्धा नायिका की कायिक क्रियाओं में आता है। यहाँ पर जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, वो है छिनकू छबेली चहा में। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो होता है, जब वर्ण बार बार आए अर्थात शब्दों में वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार आता है। जैसे छिनकू छबेली छा, 6 वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यही कारण है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विद्यार्थियों, अब देखते हैं दोहा नंबर 13 को। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं बिहारी रत्नाकर के 13वें दोहे को। जोग जुगती लिखें सबई, मानो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैता कानून सेवत नैन। अर्थात प्रस्तुत दोहे में नायिका की समवयस्क युवतियां नायिका के नेत्रों की कानों तक की लंबाई का वर्णन कर रही हैं। प्रस्तुत दोहे में 2 अर्थ भाषित होते हैं जो इस प्रकार हैं। नायिका की समवयस्क युवतियां नायिका के विस्तृत नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए उसे कहती हैं कि हे सखी, तेरे इन नेत्रों को कामदेव रूपी महामुनि ने योग क्रिया की सारी युक्तियां सिखा दी हैं। जोग जुगती लिखें सभी, मानो
महामुनि मैन, मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे सखी, तेरे इन नेत्रों को कामदेव रूपी महामुनि ने योग की क्रिया की सारी युक्तियाँ सिखा दी हैं, जिससे कि परमात्मा के साथ तुम्हारी अभिन्नता प्राप्त करने हेतु तुम्हारे ये नेत्र रूपी योगी वन प्रदेश में तपस्यारत हो गए हैं। चाहत पिए अद्वैतता कानून सेवत नैन, अर्थात परमात्मा के साथ तुम्हारी अभिन्नता प्राप्त करने हेतु तुम्हारे ये नेत्र रूपी योगी वन प्रदेश में तपस्यारत हो गए हैं। अब दूसरे अर्थ के रूप में यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों, नायिका के विस्तृत नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए उसकी सखियाँ उससे कहती हैं, हे सखी, कामदेव रूपी महात्मा ने तेरे इन विस्तृत नेत्रों को प्रियतम से मिलने की सारी युक्तियाँ सिखा दी हैं, अर्थात तेरे ये नेत्र प्रियतम के दर्शन पाने हेतु कान तक लंबे हो गए हैं। तो ये दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं और दोनों ही अर्थों में बिहारी जी ने बखूबी वर्णन किया है। अब यहाँ पर जो विशेष बात है वो यह है विद्यार्थियों कि कवि ने जोग, प्रिय, कानन और नैन के श्लिष्ट प्रयोग के कारण इस दोहे में दो अर्थों की व्यंजना की है। श्रृंगार और योग संबंधी इन दो परस्परी विरोधी अर्थों की व्यंजना की है और विलक्षणा प्रतिभा की परिचायक है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नारी मनोविज्ञान का भी परिचय दिया है। समवयस्क युवतियों का परस्पर शिष्ट परिहास इसी का एक प्रकार होता है। अलंकार के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर रूपक अलंकार है जो आया है महामुनि मैन में। विद्यार्थियों, आपको अलंकार फिर से पढ़ना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप जब भी इसे बिहारी रत्नाकर को पढ़ेंगे तो अलंकार का वीडियो ज़रूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बनने वाले प्रश्नों में अधिकतर आपको अलंकार से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपका अलंकार अच्छे से होना चाहिए, तभी आप बिहारी रत्नाकर को समझ पाएंगे। तो अलंकार के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है महामुनि मैन में। विद्यार्थियों, रूपक अलंकार तब आता है जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए तथा सा, सी, से न आए तो रूपक अलंकार होगा। तो महामुनि मैन में रूपक अलंकार है क्योंकि उसमें इस तरह से उनको बताया गया है। अनुप्रास अलंकार आया है जोग और जुक्ति में, क्योंकि जोग और जुक्ति में आप देखेंगे तो उसके साथ में आपको वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। यानी हमने आपको बताया है उस वीडियो में कि वर्ण जब बार बार आए, अर्थात शब्दों में वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर आया है जोग जुक्ति, यानी जय और जय, यानी वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखने मात्र से, कोई ग्रामर का रूल आपको फॉलो नहीं कर रहा है विद्यार्थियों, देखने मात्र से आप अलंकार पहचान सकते हैं। अगर आपने हमारा अलंकार वाला वीडियो ध्यान से सुना है और देखा है तो मात्र 15 मिनट में आपको अलंकार आ जाएगा। बस जरूरत है कि आपको उसको देखने की। यहाँ पर आप दूसरा अलंकार देख सकते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो आया है वो आया है जोग में, पिए में, कानून में और नैन में। श्लेष अलंकार विद्यार्थियों तब आता है जब एक ही शब्द आए लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक हों, श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जब चिपके हुए रहते हैं तो उसे श्लेष अलंकार बोला जाता है। अब हम अगला दोहा, 14वां दोहा देखते हैं। विद्यार्थियों, बिहारी रत्नाकर का जो 14वां दोहा है वो इस प्रकार है। खरी पातरी कान कऊ कौन बहाऊ बान, आत कली न रली करें अली अली जिए जान। अर्थात प्रस्तुत दोहे में माननी नायिका का वर्णन है जो कि नायक के प्रति सहज ही अविश्वास कर लेती है। नायिका दूती नायिका को समझा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दूत और दूती का अंतर हम समझा चुके हैं पिछले दोहों में, तो यहाँ पर उसको विस्तार नहीं देंगे। नायिका दूती नायिका को समझा रही है कि किसी के कहने सुनने पर यूं ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। माननी नायिका की दूती उसे समझाते हुए कह रही है कि हे नायिका, खरी पातरी कान कऊ कौन बहाऊ बान, अर्थात तू कान की बहुत कच्ची है। अर्थात नायक के संबंध में उल्टी सीधी बातें सुनकर सहज ही उनका विश्वास कर लेती है। यह कैसी बुरी आदत तूने सीख ली है कि अपने नायक पर सहज ही अविश्वास करने लगी है। हे सखी, आक कली न रली करें अली अली जिए जान, अर्थात हे सखी, अपने हृदय में यह बात अच्छी तरह समझ ले कि ब्रह्मर मदार वृक्ष की कली नीरस होती है, आक कली न रली करे। अतः ब्रह्मर उसके प्रति आकृष्ट हो ही नहीं सकता। यानी जो मदार का वृक्ष होता है, आक के वृक्ष, उस पर कभी भी आप देखेंगे तो भ्रमर नहीं जाता है। उसी का उदाहरण देते हुए कवि यहाँ कहता है कि भ्रमर मदार वृक्ष की कली नीरस होती है, अतः भ्रमर उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता।
इसी प्रकार नायक भी तुझ जैसी लावण्यमयी को छोड़कर किसी अन्य नीरस नायिका के प्रति आकृष्ट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कहा है कि आँख कली ना रली करे, अली अली जिए जान, मतलब आपको छोड़ करके वो दूसरे के प्रति आकृष्ट हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो विशेष बात देखने को मिलती है वो है कवि ने प्रसंगानुकूल मुहावरों का प्रयोग करके अभिव्यंजना को सशक्त और सजीव बना दिया है। प्रस्तुत दोहे में खरी पातरी कान की और बहाऊ बान का सार्थक प्रयोग किया गया है। यानी जो पहले पंक्ति में आया खरी पातरी कान कहू और बहाऊ बानी, उसका बहुत ही सार्थक प्रयोग किया गया है। कवि ने नारी मनोविज्ञान का भी परिचय दिया है। नारी का हृदय अत्यंत कोमल होता है, अतः नायक के पर नायिका अनुरक्त होने की बात पर सहज ही विश्वास कर लेती है। विद्यार्थियों, फिर से यहाँ अलंकार का प्रयोग आया है और इस बार जो अलंकार का प्रयोग है वो यमक अलंकार का प्रयोग आया है। यमक अलंकार आया है अली अली में। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, यमक अलंकार तभी आता है विद्यार्थियों जब एक ही शब्द बार बार आए, और यमक अलंकार होता है जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर जैसे अली अली, एक ही शब्द जब बार बार आता है तथा उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए, और हर शब्द का अर्थ, यहाँ पर अली शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार अलग है अर्थ उनका। तो यही कारण है कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ अलग लाए तो आपका यमक अलंकार कहलाता है। अब हम देखते हैं 15वां दोहे को। विद्यार्थियों, 15वां दोहा इस प्रकार है। पिए बिछुरन को दसऊं दुखु, हरुस जाल पयोसार, दुर्जोधन सऊ देखयति, तजत प्राण इहि बार। अर्थात इस दोहे में व्याख्या की गई है वो इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका के नहर जाते समय के दुख का वर्णन किया है। जब तक नायिका मुग्धा थी, यानी अपने ससुराल में थी, नहर जाते समय उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। यानी नहर होता है विद्यार्थियों पिहर, पिहर मतलब अपना घर, अपने माता पिता के घर नायिका जा रही है तो पहले उसे दुख नहीं होता था, मतलब खुशी होती थी। अब की बार वह मध्यावस्था को पहुंच चुकी है, अर्थात अब उसकी शादी को काफ़ी दिन हो चुके हैं, अतः नहर जाते समय नायक के वियोग का दुख भी हो रहा है। अब उसे नायक की आदत सी लग गई है तो इस वजह से उसे दुख हो रहा है, उसे छोड़ने पर दुख हो रहा है। कवि ने इस दोहे में नायिका की इस सुख दुखात्मक मनोदशा का वर्णन किया है, यानी उसे अपने पिहर में मिलने की भी सुख महसूस हो रहा है तो नायक को छोड़ने का दुख भी हो रहा है, इसीलिए इसे सुख दुखात्मक मनोदशा कहा गया है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि निहर जा रही नायिका को एक और तो प्रियतम से बिछो का भारी दुख है, तो दूसरी और नहर में परिजनों से मिलने का हर्ष भी है। यानी पिए बिछुरन को दुसऊं दुख, हरुस जाल पयोसार, यानी पिए से बिछड़ने का दुख है तो पिहर में मिलने की खुशी भी है। नायिका की यह सुख दुखात्मक मनोदशा दुर्योधन जैसी है, यानी कहा गया है दुर्जोधन सो देखयति, तजत प्राण यहीं बार। मतलब यहाँ पर जो दुर्योधन की दशा का वर्णन किया गया है और उससे ये निकला है कि जिसने हर्ष और विषाद की द्विधापूर्ण स्थिति में प्राण त्यागे थे। यानी दुर्योधन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि नायिका की यह सुख दुखात्मक मनोदशा दुर्योधन जैसी है, जिसके प्राण हर्ष और विषाद की दुविधापूर्ण स्थिति में प्राण चले गए थे। नायिका की सखी दूसरी सखी से यही कह रही है कि अब की बार नहर जाती हुई नायिका की मनोदशा दुर्योधन की सी लग रही है, जिसने हर्ष और शौक में मिश्रित वातावरण में प्राण त्यागे थे। विद्यार्थियों, इस दोहों के पीछे छुपी हुई बात वो इस प्रकार है कि उपरोक्त दोहे में महाभारत की एक कथा का उल्लेख है। कथा इस प्रकार है कि धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव पक्ष के नायक दुर्योधन को यह वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु सुख दुखात्मक स्थिति में होगी। महाभारत के युद्ध में एक बार अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 सुतों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों की इस हत्या को पांडु पुत्रों की हत्या मानकर दुर्योधन अत्यधिक हर्षित हो उठा। तथापि जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडु पुत्रों को नहीं, द्रौपदी के ही 5 पुत्रों को सिर काट डाले, तो उसका हर्ष विषाद में बदल गया। इसी दुविधापूर्ण स्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो उसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को कवि ने यहाँ पर कहा है दुर्योधन सो देखयति, तजत प्राण यहीं बार। अर्थात नायिका की सखी कह रही है कि उसकी दशा मनोदशात्मक ऐसी हो रही है जैसा दुर्योधन की मनोदशात्मक थी, यानी सुख और दुख की स्थिति में वो अपनी पिया को छोड़कर नहर जा रही है, तो वहाँ उसे अपने माता पिता से मिलने की खुशी भी है, बंधु बांधवों से मिलने की खुशी है, तो इधर अपने पिया को छोड़ने का दुख भी है।
तो इस तरह दोहा नंबर 15 में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं 16 नंबर को। विद्यार्थियों, बिहारी रत्नाकर के दोहा नंबर 16 में कहा गया है, झीनई पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिधु में लस्ती सपल्लव डार। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका की कानों में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में कहा गया है और उसकी शोभा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि नायिका की दूती नायक के समक्ष इस आभूषण की शोभा का वर्णन करते हुए उसकी दूती नायक से कहती है कि नायिका के कानों में जो झुलमुली धारण कर रखी है उसकी अपार शोभा महीन वस्त्र के भीतर से प्रकाशित हो रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र के भीतर कल्पवृक्ष की पतों से युक्त डाल शोभायमान हो रही हो। यानी उसके कर्णफूलों की प्रशंसा इस तरह से की गई है जिससे नायक उस पर रिझ जाए। और दूती का काम यही था कि नायिका की प्रशंसा करने के बाद दूती को एकदम से उसकी प्रशंसा इस तरह करनी है कि नायक खुश हो जाए। और यहाँ पर वही दिखाया गया है कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, यानी झीने पट के अंदर से भी जो झुलमुली है उसके कर्णफूल हैं वो इस तरह शोभायमान हो रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है समुद्र के भीतर सुर तरु की मनु सिधु में लसत सपल्लव डार, अर्थात कल्पवृक्ष के पत्तों से युक्त डाल शोभायमान हो रही हो। यहाँ पर विशेष जो निकल के आता है विद्यार्थियों वो इस प्रकार है कि कई टीकाकारों ने झुलमुली का आशय झुलमुलाती हुई कांति से लिया है। टीकाकार रत्नाकर के अनुसार झुलमुली का अर्थ कर्णाभूषण नहीं अपितु नायिका के शरीर की झिलमिलाती हुई कांति से है। प्रस्तुत अर्थ में इस दोहे का अर्थ इस प्रकार होगा। नायिका की अपार कांति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि महीन वस्त्रों में से नायिका के शरीर के सौंदर्य की अपार कांति झिलमिला रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र में कल्पवृक्ष के पत्तों से युक्त डाल सुशोभित हो रही हो। नायिका ने जो महीन वस्त्र धारण कर रखे हैं वो समुद्र की तरह हैं, जिनमें उनके शरीर के विभिन्न अवयवों की कांति कल्पवृक्ष के पत्तों से युक्त शाखा की तरह उद्भासित हो रही है। सपल्लव डार का आशय नायिका के हाथ, मुख, पांव, अधर और अन्य शरीरांगों से है। प्रस्तुत दोहे में रति नामक स्थायी भाव की सफल पुष्टि की गई है और इस दोहे में नायक को आश्रय और नायिका को आलंबन माना जा सकता है। नायिका के शरीर की जो शोभा को उद्दीपन और नायक के प्रशंसात्मक कथन को अनुभव समझा जा सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो अलंकार आया है वो आया है अनुप्रास अलंकार। अब आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार कौन सी पंक्ति में है। अर्थात हमने आपको बता रखा है विद्यार्थियों अनुप्रास वाले वीडियो के अंतर्गत, अलंकार के वीडियो के अंतर्गत कि वर्ण जब बार बार आए अर्थात शब्दों में वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर झीनई झुलमुली झलकती यानी झय झय झंडा की जो आपका बार बार झय झय आ रहा है इसका मतलब अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। झीनई में झुलमुली झलकती ओप अपार। विद्यार्थियों अलंकार को हमने इस तरह से वहाँ पर बताया है कि आपको कोई ग्रामर का रूल याद नहीं करना, शब्द देखने मात्र से आप अलंकार बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अगर वर्ण की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास होगा, झय झय और झय झय की पुनरावृत्ति हो रही है तो पहली लाइन में अनुप्रास अलंकार है। और प्रश्न इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि झीनई पट में झुलमुली झलकती ओप अपार में बिहारी रत्नाकर के इस दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपको याद रखना होगा, अलंकार अच्छे से आने चाहिए और आपको अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 17 को। विद्यार्थियों जो दोहा नंबर 17 है बिहारी रत्नाकर का वो इस प्रकार है। डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मार, चिलक चैंद में रूप ठग हांसी फांसी हार। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। परकिया नायिका की ठोड़ी में पड़ा गड्ढा जिसे देखकर नायक मन ही मन रिझता है और कहता है कि डारे ठोड़ी गाड़ दही नैन बटोही मार। अर्थात नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढों पर रिझते हुए नायक कहता है कि नायिका तेरे अपार सौंदर्य रूपी ठग ने अपनी चमक की चौंध से मेरे नेत्रों रूपी पथिकों को हंसी रूपी फांसी का फंदा डालकर अपनी ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे में डाल दिया है। अर्थात मेरे ये नेत्र तेरी ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे में इस तरह बस गए हैं, इतने आकृष्ट हो गए हैं कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। कहने का तात्पर्य है कि नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे और उसकी हंसी के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया है। चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी हार। मतलब ऐसा हो गया है कि तेरे मेरे नेत्र ठोड़ी में पड़े गड्ढे के प्रति कि वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।
और वो हंसी रूपी फांसी का फंदा डालकर आपकी ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे के अंदर फंस गए हैं। यहाँ पर जो विशेष बात निकल के आती है विद्यार्थियों वो इस प्रकार है। कवि ने सांग रूपक की सफल योजना की है, साथ ही प्रस्तुत रूपक में नायिका के सौंदर्य को ठगा है तो वहाँ पर उसके सुंदर शरीर की छवि पथिकों के लिए भी चौंध जा जाती है। नायिका की सुखद हंसी फांसी के फंदे की तरह है और नायक के नेत्र पथिक हैं जो कि हंसी रूपी फांसी के फंदे में पड़कर मर जाते हैं और फिर ठोड़ी रूपी गड्ढे में धकेल दिए जाते हैं। अब बात आती है अलंकार की। तो विद्यार्थियों अब आप अलंकार सीख गए होंगे। पहली पंक्ति में जो अलंकार आया है वो है ठोड़ी गाड़ गही। गाड़ गही मतलब गए गए यानी अनुप्रास अलंकार। जहाँ भी वर्ण की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर अलंकार आप देखने मात्र से बता देंगे, बशर्ते कि आपने वो वीडियो अलंकार वाला हमारी सीरीज व्याकरण की सीरीज में से देखा हो और सीख गए होंगे। अब आप उसे देख भी लिया होगा। तो अब हम देखते हैं दोहा नंबर 18 को। विद्यार्थियों बिहारी रत्नाकर का दोहा 18 इस प्रकार है। कीनई हूँ कोटिक जतन अब कहीं गाढ़ी कौन, भो मन मोहन रूप मिली पाना मई कौलोन। मतलब यहाँ पर नायिका मोहन के रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त होकर के कहती है। उसकी सखी उसे बार बार यही कहती है कि प्रेम के इस दुर्गंध पथ को छोड़ दे। मतलब वो कह रही है कि कीनऊ हूँ कोटि जतन अब कहीं काढ़ूँ कौन। मतलब किंतु नायिका का मन विवश है और वह पूर्णतः नायक के लावण्य में फंस गया है। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपनी असमर्थता को व्यक्त कर रही है और मोहन से विमुख होने का उपदेश देने वाली सखी को संबोधित करते हुए नायिका कहती है कि हे सखी, कीनऊ हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़ूँ कौन। मेरा मन तो मोहन के रूप लावण्य में इस तरह निमग्न हो गया है कि पानी में नमक मिल गया है जैसा मानो। जिस प्रकार करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नमकीन पानी में से नमक को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नमकीन पानी में से नमक अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से मैं भी विमुख नहीं हो पा रही हूँ। मोहन के लावण्य में डूबे हुए मेरे मन को अब कौन निकाले, अर्थात मेरा यह मन अब मोहन से विमुख हो ही नहीं सकता। भो मन मोहन रूप मिली पाना मई को लोनू। मतलब वो कह रही है कि अब मैं इससे विमुख नहीं हो सकती, मोहन के रूप में मैं मिल सी गई हूँ। विद्यार्थियों जो यहाँ विशेष बात निकल कर आती है वो ये है कि प्रस्तुत दोहे में प्रौढ़ा नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। नायिका के एकनिष्ठ प्रेम की झलक भी देखी जा सकती है। नायिका का मन मोहन के रूप लावण्य में पूर्णतः निमग्न है। उसे कहीं भी मोहन जैसा रूप नहीं दिखता, अतः मोहन के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का अभाव सर्वथा स्वाभाविक है। मीराबाई की तरह इस नायिका का मन भी कहीं अनंत सुख नहीं पाता। अलंकार की बात करें तो कही काढ़ी कौनू में अलंकार आया है और अब आप समझ गए होंगे कि जब वर्ण की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है कै तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। साथ ही यहाँ पर जो मन है, मन की जो व्याख्या हुई है वो श्लेष के रूप में हुई है, यानी मन के कई अर्थ यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अलंकार के बिना आप बिहारी रत्नाकर को नहीं पढ़ सकते, आपको अलंकार आना ही चाहिए। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 19 को। विद्यार्थियों 19वां दोहा इस प्रकार है। लाग्यो समुनु हवई है सफलू आतप रोस निवार बारी बारी आपनी सींची स्वर्थता बार। अर्थात प्रस्तुत दोहे का प्रकरण अत्यंत रुचिकर है। कार्यक्रम के अनुसार नायक की नायिका के पास जाना है, किंतु परिस्थितिवश वह नियत समय पर नायिका के पास नहीं पहुंच पाता। परिणाम यह होता है कि नायिका निराश होकर वाटिका में चली जाती है। तभी नायक से अभी मिलकर आई हुई नायिका की एक सखी वहीं वाटिका में पहुंच जाती है। जैसा कि नायिका अनेक श्लेष के माध्यम से नायिका को सारी बात कह देती है। श्लेष में कहे हुए ये वचन, विद्यार्थियों श्लेष का मतलब यहाँ पर अलंकार से है, यानी एक ही तथ्य में अनेक, एक शब्द में अनेक अर्थ निकलते हों, द्विअर्थी संवाद वो कहती है, इसीलिए यहाँ श्लेष का प्रयोग हुआ है। तो श्लेष में कहे हुए ये वचन नायिका को सहज ही समझ में आ जाते हैं तथा वहाँ उपस्थित उसके अन्य सखियाँ समझती हैं कि नायिका की सखी के ये सारे वचन वाटिका के मालिक को संबोधित करते हुए कह रही है। इस प्रकार इस दोहे में दो अर्थ निकल सकते हैं, एक तो निकलेगा नायिका के अर्थ में, दूसरा निकलेगा माली के अर्थ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नायिका के अर्थ में। नायक के नियत समय पर न पहुंच पाने के कारण रुष्ट हुई नायिका
वाटिका में पहुंच जाती है। तभी नायक से मिलकर आई हुई नायिका की सखी उसे कहती है कि हे भोली नायिका, जिस नायक के प्रति तेरा सुंदर मन अनुरक्त है सो उसे वांछित फल की प्राप्ति होगी। लग्यो सुमन हवई है, सफलू आतप रोष निवार। रोष निवार मतलब गुस्सा निकाल दो। तू अपने नायक के प्रति रोष के भाव को छोड़ दे। सफलू आतप रोष निवार, और अपनी पारी को मैत्रीपूर्ण वचनों से सरस कर ले। बारी बारी अपनी सींची सुहृदता भार, यानी अपने सुहृदता मतलब होता है प्रेम पूर्वक। अभिप्राय यह है कि नायक भी तेरे प्रति पूर्णतः आसक्त है, अतः मान का त्याग करके स्थिति का लाभ उठाकर प्रेम रस का सुख भोग। अगर इसके माली के अर्थ में हम इसका अर्थ देखें तो नायिका के समीप अनेक समवयस्क सखियों को उपस्थित देखकर नायिका की सखी माली को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माली, तेरी वाटिका में जो फूल लगा हुआ है उसमें फल अवश्य ही लगेंगे। लग्यो समुनु हवई है, सफलू आतप रोष निवार। तू अपनी वाटिका के सूर्य के ताप से बचा और उपयोगी जल से इसका सिंचन कर। बारी बारी आपने सींची सुरता बार, मतलब उसका मतलब उपयोगी जल से इसका सिंचन कर दे तो इसमें फल अवश्य लगेगा। यहाँ पर विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि प्रस्तुत दोहे में तत्कालीन सामंती व्यवस्था में व्याप्त विलासमयता की झांकी मिलती है। नायक का संबंध एकाधिक नायिकाओं से होता था। नायिका की सखी की चतुराई देखते ही बनती है। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर जो अलंकार प्रयोग हुआ है वह आया है अनुप्रास अलंकार। किस में आया है अनुप्रास? सांची स्वदरता में, यानी स और से बनने वाले शब्दों की जब भी पुनरावृत्ति होगी यानी वर्ण की पुनरावृत्ति होगी तो अलंकार आपका अनुप्रास ही होगा। और यहाँ पर यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, यमक अलंकार तभी जब एक ही शब्द बार बार आए तो यमक अलंकार होगा, यानी यहाँ पर आया है बारी बारी और हर बार उसका शब्द का अर्थ अलग होना चाहिए। और यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है विद्यार्थियों, और रूपक अलंकार आया है आपत रोसु तथा सुहृदता बारी में। और रूपक अलंकार का हमने आपको बता रखा है कि रूपक अलंकार तभी आएगा जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए तो रूपक अलंकार होगा। सबसे पहले हमने यहाँ योजक चिन्ह देखा, आपत और रोसु में योजक चिन्ह है, सी सा से सी नहीं आया है। सुहृदता बारी में भी आपको योजक चिन्ह है और उसमें भी आपका सी सा से नहीं आया है, इसी कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार पूरे दोहे में है क्योंकि पूरा संवाद द्व्यर्थी संवाद के अंतर्गत आया है। यही कारण है कि इस पूरे दोहे की बात जब की अगर एग्जाम में आए कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है तो आपको देना है श्लेष अलंकार। और अगर आपसे पूछे सांची सुहृदता में कौन सा अलंकार है तो आपको देना है अनुप्रास। इस तरह आपको अलंकारों का भी ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं दोहे नंबर 20 की। विद्यार्थियों, अजऊ तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवक एक रंग, नाम बास बेसरी लइयो, बसी मुक्तन के संग। ये 20वां दोहा है विद्यार्थियों जो बिहारी रत्नाकर में दिया हुआ है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक बेसरी के अर्थ में और इस सत्संग के अर्थ में। विद्यार्थियों, प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी बेसरी नामक नाक के आभूषण की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, साथ ही श्लेष के सारे सत्संग की महिमा का भी वर्णन कर जाते हैं। इस प्रकार इस दोहे में दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो बेसरी के अर्थ में, बेसरी होता है विद्यार्थियों नाक में पहने जाने वाला आभूषण, तथा दूसरा सत्संग के पक्ष में। पहले देखते हैं बेसरी के अर्थ में क्या अर्थ निकलता है। कवि कहता है, नायिका ने अपने कान में जो आभूषण पहन रखा है वो आज तक भी कानों की सेवा करते रहने पर भी तर नहीं पाया। अर्थात यद्यपि इसने नायिका के कानों में अत्यधिक सेवा की फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सका। इसके विपरीत नायिका की नासिका का वास प्राप्त कर लिया, अर्थात यह नाक में धारण किया गया। इस प्रकार उच्च पद पर अधिकारी बन गया। नासिका का स्थान शरीर में उच्च माना गया है। यही कारण है कि वो बेसरी के बारे में कह रहे हैं कि इसे कर्णफूल जो कान का आभूषण है उसने तो वो स्थान पाया नहीं, लेकिन नासिका का जो आभूषण है उसने वो स्थान पा लिया। सत्संग के पक्ष में कवि कहता है कि यद्यपि मनुष्य ने वेदों की बहुत सेवा की फिर भी वह अधम पापी के स्तर से ऊपर नहीं उठा। फिर महापापी बेसरी ने जीवन में मुक्त व्यक्तियों और संतों के साथ रहकर स्वर्ग का निवास प्राप्त कर लिया, अर्थात गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। कवि के अनुसार वेदों से कहीं श्रेष्ठ सत्संगति होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अलंकार आया है वो आया श्लेष अलंकार, और आपको पता है श्लेष अलंकार
तब प्रयुक्त होता है जब एक ही शब्द आए लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक हों तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्रुति, नाक, बेसरी और मुक्तन में, इन सब में श्लेष अलंकार है और यहाँ पर अर्थ जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 21 को। विद्यार्थियों, दोहा नंबर 21 इस प्रकार है। जम करी मुँह तरि हरि पर्वो, इहीं धरि हरि चित लाऊं, विषय त्रसा परिहरि अजऊं, नर हरि के गुण गाऊं। अर्थात करी मतलब होता है हाथी, तरहरी मतलब तलहटी। विद्यार्थियों, ये दोहा थोड़ा कठिन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शब्दांश भी आपको दिया है। करी मतलब हाथी, तरहरी मतलब तलहटी यानी नीचे, हरि मतलब ईश्वर और तृषा मतलब तृष्णा या वासना बोल सकते हैं। परिहरी मतलब होता है छोड़कर, अजहू का मतलब है अब भी और नरहरि का मतलब है नरसिंह भगवान और धरहरि का मतलब है निश्चय। तो इस प्रकार शब्दांश देख लेने के बाद अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इस पद में कवि ईश्वर के गुणगान के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी सांसारिक स्थिति के प्रति जागरूक हो जा, क्योंकि तू यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है। जम करी मुँह तरहरी पर्वो, इहीं धरि हरि चित लाए। अर्थात जीवन क्षणभंगुर है और एक दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए जीवन की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए ईश्वर के भजन में मन लगाना चाहिए। विषय तृषा परिहरि अजऊं, नरहरि के गुण गाऊं। अर्थात ये जीवन की नश्वरता को ध्यान में रखो और ईश्वर के भजन में मन लगाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि हे संसारिक मनुष्य, तू यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ है, जहाँ से बच पाना दुष्कर है। अतः तू इस स्थिति को ध्यान में ला और अब भी विषय वासना और प्रश्नों को त्याग कर भगवान जी का गुणगान आरंभ कर दे। तो इस पद में रूपक और वृत्या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी रूपक भी आया है, अनुप्रास अलंकार भी आया है इस पद के अंतर्गत। तो अलंकार अब आप सीख गए होंगे। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं दोहा नंबर 22 जो कि बिहारी रत्नाकर में दिया हुआ है, उसका वाचन करते हैं। पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सुभली करी भले बने हो लाल। यहाँ पर जो अर्थ देखते हैं, पलनु का अर्थ है पलकों में, अधर का अर्थ होता है होठ और भाल का अर्थ है ललाट। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब नायक पर स्त्री के साथ रात बिताकर लौटा है। उसकी वेशभूषा देखकर नायिका समझ जाती है कि वे किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर लौटा है, क्योंकि उसकी पलकों पर पान की पीक लगी है, उसके होठों पर काजल लगा है, उसके मस्तक पर स्त्री द्वारा पैरों में लगाए जाने वाली महावर है। नायिका नायक के वेश को देखकर नायक से कहती है कि आज आप मिले, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। अर्थात पलनु पीक अंजनु अधर, यानी पाँव की जो पीक लगी है वो अंजनु अधरों पर होठों पर लगी है। महावर भाल, आज मिले सुभली करी भले बने हो लाल। तो आज ही आप दिखाई दे गए हो, ये अच्छा हुआ। व्यंजना यह है कि नायिका कटाक्ष करती है कि आज आपके वेश को देखकर मुझे सहज ही अनुमान हो रहा है कि आप स्त्री रमण करके लौटे हैं। नायिका कहती है कि हे प्रियतम, आपके पलकों पर पीक, अधरों पर काजल और मस्तक पर महावर शोभायमान है। आज बड़ा ही शुभ दिन है कि आपने दर्शन दे दिए। वास्तव में आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। यानी यह व्यंग किया जा रहा है कि मुझे पता चल चुका है कि आप पर स्त्री का पास जाकर के लौटा हैं। यह व्यंग्यार्थ है कि नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि प्रियतम, आज आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पर स्त्री रमण के सभी चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मस्तक पर महावर है, पलकों पर स्त्री के मुंह में लगी पीक लगी हुई है, अधरों पर काजल लगा हुआ है। ये सभी चिन्ह ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप किसी प्रौढ़ा पर की स्त्री के साथ रमण करके आए हैं। और इस पद में आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, तो आपको पता ही है अनुप्रास अलंकार कब प्रयोग किया जाता है, जब वर्ण बार बार आए, अर्थात शब्दों में वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, तब जाकर के आपका अनुप्रास अलंकार पलनु पीक, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आपको, जैसे इसमें आया है कि भली करी भले, तो भली भय भय 2 बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे पद संख्या 23 को। विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम दोहा नंबर 23 को, जो बिहारी रत्नाकर में दिया हुआ है। लाज गरब आलस उमग, भरे नैन मुस्कात, राति रमी रति देती कही, औरें प्रभा प्रभात। अर्थात नायिका सुबह सुबह उठी है, उसका सौंदर्य दुगना हो रहा है। उसकी सखी उस सौंदर्य को रात्रि में प्रियतम के साथ बिताए गए प्रेम के पलों का परिणाम मानती है।
वह कहती है कि हे सखी, तेरी मुस्कुराते नेत्रों में लज्जा भी है, गर्व भी है, आलस्य भी है और उमंग भी है। इसके कारण प्रातःकाल में तेरा सौंदर्य अलग ही दिखाई दे रहा है, कुछ विशिष्ट है। यहाँ पर भाव यह है विद्यार्थियों कि एक सहेली नायिका से कहती है कि हे सखी, यद्यपि तू पति के साथ अपनी रात्रि रमण की स्थिति में वर्णन नहीं कर रही है, किंतु तेरी लाज, गर्व, आलस और उमंग से भरे हुए नेत्र मुस्कुराकर सब बता रहे हैं। इससे तेरी शोभा अनिर्वचनीय तथा मोहक प्रतीत होने लगी है। यानी अनिर्वचनीय होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। कवि की यह अनिर्वचनीय महकता स्पष्ट कह रही है कि नायिका रात्रि भर विपरीत क्रीड़ा में निमग्न रही है और इस पद में अनुप्रास तथा वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमने आपको बता रखा है विद्यार्थियों के अनुप्रास अलंकार का, जब आपके वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तब अनुप्रास अलंकार आता है। जैसे राति रति राति रमी रति, यानी र यानी 3 बार वर्ण का आपको पुनरावृत्ति हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि पद संख्या 24 यानी 24 को। विद्यार्थियों, बिहारी रत्नाकर में दिया हुआ पद 24 इस प्रकार है। पति रति की बतियां कहीं, सखी लकी मुस्काए, कई कई सभी टला टली, अली चली सुख पाए। अर्थात यहाँ पर नायक और नायिका रंगमहल में बैठे विनोद कर रहे हैं। अचानक सखियाँ आ जाती हैं। नायक उस समय प्रेम की मन स्थिति में है। वह चाहता है कि नायिका के साथ एकांत में प्रेम का समय व्यतीत करे। सखियों के आने से उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। संकेत से नायिका के साथ प्रेम की बातें करना शुरू करता है। नायिका उसका इशारा समझ जाती है और अपनी सखियों की ओर देखकर मुस्कुराती है। सखियाँ भी समझदार हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से टल जाती हैं। उसी प्रसंग का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं कि पति रति की बतियाँ कहीं, सखी लखो मुस्काए, कई कई सब टला टली, अली चली सुख पाए। अर्थात बिहारी कह रहे हैं कि नायक और नायिका रंगमहल में बैठे विनोद कर रहे थे। उसी वक्त सखियाँ आ गई और नायक ने नायिका से रीति की बातें करना प्रारंभ कर दिया। नायिका भी चतुर थी, अतएव अपनी सखियों की ओर देखकर मुस्कुरा दी। सखियाँ भी नायिका की ही भांति चतुर थी, अतएव वो भी रति रहस्य के संकेत को पाकर बड़ी प्रसन्नता से धीरे धीरे कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चल दी। विद्यार्थियों, टलाटल का मतलब होता है टाल मटोल। अब हम देखते हैं पद संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम पद है बिहारी रत्नाकर का। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं 25वें पद की। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार ये हमारा अंतिम पद है। तो पर वारों उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, हवई उर्वशी समान। यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। तो पर यानी तुझ पर, बारों यानी नौछावर करता हूँ, उर्वशी मतलब उर्वशी, एक सुंदर अति सुंदर मानी गई अप्सरा का नाम है उर्वशी। सुजान मतलब चतुर, मोहन यानी श्री कृष्ण या मोहित करने वाले, उर्वशी हृदय में बसी हुई, हवई यानी होकर। विद्यार्थियों, इस दोहे में कवि ने यमक अलंकार का चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। आपको पता ही है यमक अलंकार, जब एक ही शब्द बार बार आए तो यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तथा उन शब्दों का अर्थ अलग होने चाहिए। यदि शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अर्थ अलग लाए तो यमक अलंकार होगा। वही यहाँ पर हो रहा है। उर्वशी बार बार आ रहा है लेकिन हर बार अर्थ अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग माना गया है। और यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि तऊ पर वारों उर्वशी, सुने राधिका सुजान, अर्थात हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर माने जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी नौछावर कर सकता हूँ। तू मोहन की उर्वशी, हवई उर्वशी समान। आप सभी का मन मोहने वाले श्री कृष्ण के मन में और मोह देने वाली बनकर अप्सरा उर्वशी के समान होकर बस गई हो। यहाँ पर जो विशेष बात है विद्यार्थियों वो ये है कि दोहे में कवि ने राधा की स्तुति की है, किंतु इस दोहे में भक्ति भावना से अधिक कवि ने अपने अलंकारिक कौशल को दिखाने की चेष्टा की है। उर्वशी शब्द द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार कवि ने दिखाया है। प्रथम उर्वशी जो शब्द है उसका अर्थ उर्वशी अप्सरा से लिया गया है, तथा दूसरा जो उर्वशी शब्द है उसका मतलब होता है हृदय में बसी हुई, और तीसरे उर्वशी का अर्थ है उर्वशी और हृदय में बस में करने वाली है।
विद्यार्थियों इसी तरह का प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस दोहे में प्रथम उर्वशी का अर्थ क्या है, दूसरे उर्वशी का अर्थ क्या है और तीसरे उर्वशी का अर्थ क्या है। यानी प्रथम बार जब आता है उर्वशी तो उसका अर्थ क्या है, दूसरी बार आया है तो उसका अर्थ क्या है और तीसरी बार जो उर्वशी आया उसका अर्थ क्या है। ऐसे प्रश्न ही अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, प्रथम बार जो उर्वशी शब्द आया है उसका मतलब उर्वशी अप्सरा है और दूसरी बार जो उर्वशी शब्द आया है उसका मतलब होता है उर्वशी अप्सरा से, और हृदय में बस करने वाला मतलब तीसरी बार आया है उर्वशी, उसका अर्थ है। इस प्रकार इस शब्द में यमक अलंकार है और कवि ने भाषी पर अपने असाधारण अधिकार का परिचय कराया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक और चमत्कार प्रदर्शन करने की है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 1 से लेकर 25 दोहों का वर्णन किया, उनका अर्थ जाना तथा दोहों में होने वाली विशेष बात पर भी आपको गौर कराया। अब मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक दोहे को पढ़ लेने के बाद आप प्रश्न करने में सक्षम नहीं होंगे। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि बिहारी रत्नाकर पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 25 को। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन कई उर्वशी हवई उर्वशी समान। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ के रूप में हम देखेंगे। तो पर का अर्थात होता है तुझ पर, और बारहों मतलब नौछावर करता हूँ, उर्वशी मतलब उर्वशी, और एक अति सुंदर जो अप्सरा है उसका नाम है उर्वशी। सुजान का अर्थ होता है चतुर, और मोहन यानी श्री कृष्ण, और उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, और हवई का मतलब है होकर। विद्यार्थियों इस दोहे में कवि ने यमक अलंकार का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उसके प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि बिहारी कहते हैं, हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर माने जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी नौछावर कर सकता हूँ। आप सभी का मन मोहने वाले श्री कृष्ण के मन में उनके मन को भी मोह लेने वाली बनकर अथवा अप्सरा उर्वशी के समान होकर बस गई हो। विद्यार्थियों विशेष तथ्य यहाँ इस प्रकार है। दोहे में कवि ने राधा की स्तुति की है, किंतु इस दोहे में भक्ति भावना से अधिक कवि ने अपने अलंकारिक कौशल को दिखाने की चेष्टा की है। उर्वशी शब्द द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार कवि ने दिखाया है। यानी यमक अलंकार क्या होता है कि एक ही शब्द जब बार बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग आता है। तो प्रथम उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है उर्वशी अप्सरा, और दूसरी बार जब उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ है हृदय में बसा हुआ, और तीसरा उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है हृदय को वश में करने वाली। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा और ऐसे शब्दों के ही प्रश्न अक्सर बनते हैं। इस प्रकार इस शब्द में यमक अलंकार है। कवि ने भाषी पर अपना असाधारण अधिकार परिचय दिया है और प्रस्तुतिकरण की शैली भी अलंकारिक और चमत्कारिक प्रदर्शन की है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पद संख्या 1 से 25 तक सभी दोहों को अच्छे से देखा, उनका अर्थ समझा, और बिहारी रत्नाकर को 1 से 25 के पद के रूप में हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए संदेश। विद्यार्थियों इस तरह पढ़ा हमने बिहारी रत्नाकर को और विस्तार से जाना दोहा 1 से लेके 25 तक को। हमने उनके संदर्भों को पढ़ा, उनके बारे में बिहारी सस्सई को भी जाना, साथ ही देखा बिहारी रत्नाकर के रचयिता बाबू जगन्नाथ दास के विस्तार से परिचय को। हमने जाना बिहारी के बारे में, साथ ही बिहारी के विषय में विशेष तथ्यों से भी अवगत हुए। बिहारी पर लिखित पुस्तकों के बारे में जाना, बिहारी सस्सई के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा, तथा बिहारी के बारे में जो अनेक विद्वानों ने जो कथन कहे हैं, महत्वपूर्ण कथन, उनको भी हमने विस्तार से देखा। विद्यार्थियों अब इस पर बनने वाले प्रश्नों को हम एक अलग ही वीडियो में आपको देंगे, जिससे ये वीडियो लेंथी थोड़ा सा ना हो, तो आप विस्तार से उनको अलग से पढ़ लीजिएगा। जो कंटेंट है बिहारी रत्नाकर का वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल गया है। आप इसको 1-2 बार दोहराएंगे तो आपको अच्छे से बिहारी रत्नाकर के संपूर्ण दोहों का अर्थ सहित आपको याद हो जाएगा, तथा मुझे विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि विद्यार्थियों जो हमारी मेहनत है वो आपके काम आए, साथ ही आपकी एक लाइक हमें काम करने की प्रेरणा देती है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।